इलीगल वेपन और असले दिखाए जाते हैं व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके। वो भी रिकॉर्ड है, सब कुछ रिकॉर्ड करके पेन ड्राइव में डालकर एसपी साहब भिवानी के पास हम कंप्लेंट लेके चलते हैं 15 फरवरी को। अच्छा। उसके बाद एसएचओ बैल को कंप्लेंट लगाते हैं। तो उस पर धीरे धीरे कार्रवाई होने लगती है। तो कार्रवाई जब होने लगती है ना, तब उनको लगता है डर। अच्छा। जज्जर वालों को। तो फिर वो 21 या 22 फरवरी को हमारे रात्रि पे वो दोनों बहनें घर पे आते हैं 8:30 बजे। अच्छा। कौन छोड़ के जाता है, किसके साथ आते हैं पता नहीं, लेकिन हमारे घर अकेली आते हैं वो। अच्छा। तो हम 112 नंबर फोन करते हैं। 112 नंबर फोन करने के बाद पुलिस आती है। पुलिस कहते हुए यहाँ क्यों आई हो? तो वो कहती है हमारा घर है, हमारे पति का घर है, हम यहीं रहेंगे। क्या कर लोगे आप? तो पुलिस भी हाथ खड़े कर लेती है, भाई कानून ही ऐसा है भारत का, भाई कितना भी मारपीट कर लो, घराड़ी या कुछ भी कर लो, लेकिन पति के घर तो आएगी तो कोई रोक नहीं सकता उसको। हाँ। तो चलो मैं ठीक है भाई, ये 2 दिन रही यहाँ पे वो। और 2 दिन के बाद उनके ससुराल, हमारे ससुराल पक्ष आए, हमारे रिश्तेदार आए, बोले भाई समझौता, दूसरी बार समझौता कर लेते हैं। आज की वीडियो गांव बिठन, तहसील लोहारू, जिला भिवानी से लेके आ रहे हैं। गांव बिठन में आज तक 10-12 दिन पहले एक मामला हो गया था कि इस घर में 2 सगी बहनें जो शादी कर रखी थी वो निकल गई थी रात में 12-12:30 बजे। तो एक बार विजिट करी थी हमने, तो दादी जी अकेली मिली थी, वो भाई नहीं मिला था। आज भाई घर पर था, तो भाइयाँ तो इस मैटर की पूरी खोल की बात एक को बुझ जाऊंगा। राम राम भाई नरेश। राम राम भाई साहब। भाई नरेश, कितना दिन शादी न हो लिया और क्या मामला है यो, एक बार शुरुआत तो बता। शुरुआत तो आपने बताऊंगा, पहले मैं जो लास्ट बार जो अपडेट हुई वो अपडेट दूंगा आपने। अच्छा। अभी 27 तारीख को रात्रि 12:30 बजे मेरी घरवाली और मेरे भाई दीपक की घरवाली, अच्छा, दोनों सगी बहनें हैं, जिनके 5 बच्चे हैं। मेरे 2 लड़कियां हैं और उनके 3 लड़कियां हैं। अच्छा। बड़े भाई के पास। तो रात को 12:30 बजे लोअर टी शर्ट पहन के हमारे घर से 5 लाख रुपए लेके, और जो भी उनका जो 17 दिन होता है, अच्छा, हमने जो शादी के अंदर डाला था, वो लेके यहाँ से चली गई वो। अच्छा। तो हमारे यहाँ पे CCTV कैमरे हमने लगवा रखे हैं, उनके अंदर वो रिकॉर्डिंग हुई। अच्छा। हाँ, यही मामला हुआ था। उसके बाद हम चैट चौकी में गए, तो चैट चौकी वाले ने लेने से मना कर दिया था एप्लीकेशन है। उसके बाद हमने मीडिया में कटवाई, उसके बाद उन्होंने एप्लीकेशन ली। तो ये तो अभी फिलहाल का मामला है। अच्छा। हम अब शुरू से लेके चलते हैं ना, तो शुरू में 2017 में हमारी शादी हुई थी 7वें महीने की 2 तारीख को। अच्छा। उनके मर्जी से, उनके परिवार के मर्जी से शादी हुई थी। तो उसके बाद शुरुआत रिश्ता जो हमारा हुआ था वो मेरे दादाजी ने करवाया था। हाँ। आर्मी से रिटायर है दादाजी। अच्छा। और देखने आए तो दादाजी ने कहा ठीक है भाई सही है। दादाजी 45,000 रुपये सैलरी दादाजी की। अभी तो दादाजी जो हैं 2024 के अंदर 4थे महीने के अंदर एक्सपायर हुए थे। अच्छा। उसके बाद हमारी परिस्थितियाँ खराब होने लगी। उनको लगा पैसे नहीं है, कैसे नहीं है, उनकी मनोदिशा उनको ही पता है। अच्छा। लेकिन मेरे दादाजी एक्सपायर होने के बाद 6 महीने की 29 तारीख को 2024 को मेरे भाई के साथ उन्होंने मारपीट कर दी। अच्छा। मारपीट करने में वो दो सगी बहनें और उनके 4थे नंबर की एक लड़की है वो थी। तीनों ने मारपीट की, मेरे भाई का सिर फोड़ दिया। अच्छा। तो उसके बाद हमने भिवानी हॉस्पिटल में मेरे भाई को एडमिट कराया। उनके खिलाफ MLR कटी और मुकदमा दर्ज हुआ। अच्छा। लेकिन उन्होंने 10 दिन के बाद ही समझौता कर लिया, और हमने भी समझौता कर लिया। भाई गलतियां सबसे होती हैं, और बच्चों की तरफ देख के समझौता कर लिया। लेकिन वो 10 से 15 दिन हमारे यहाँ रुकी और फिर वो अपने घर चली गई। अच्छा। घर पे उनके लेने जाते हैं तो घर वाले कहते हैं भाई आ जाएंगी, आएंगी, कल खिंद आएंगे, परसों खिंद आएंगे। तो ऐसा ही चलता रहा। ठीक है। उसके बाद दूसरे महीने में 2025 के अंदर 14-13 तारीख को हमारे पास एक फ़ोन आया, और फ़ोन में बेटा एक मिनट उस साइड खेल लो आप, उस साइड जाओ। ठीक है। हाँ। तो फरवरी के अंदर 12-13 तारीख के पास मेरे भाई के पास फ़ोन आया है कि उस फ़ोन में कहा गया कि भाई आपकी घराड़ी कहाँ है, आपकी घराड़ी मेरे पास है। अच्छा। तो ये फ़ोन आया हमारे पास भाई। हाँ नरेश, ये दावा ठोक रहा है। हाँ जी। इस चीज का कोई प्रूफ है आपके पास? प्रूफ है जी, कॉल रिकॉर्डिंग है जी हमारे पास है। ठीक है, आगे बताओ। उसके बाद फोन आता है, लेकिन उसके बाद हम जज्जर फोन करते हैं उनके माँ बाप के पास। तो वो कहते हैं नहीं भाई हमारी लड़कियां तो हरिद्वार या मनाली घूमने जा रही हैं। अच्छा। घर पे नहीं है, लेकिन वो किसी लड़के के साथ भी नहीं है, उन्होंने कहा हमसे ये बात है। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद हमने उनका विश्वास नहीं किया, लेकिन इंस्टाग्राम पे हमारे पास वीडियो कॉल आती है। अच्छा। गाड़ी के अंदर वो लड़की रहती है जो मेरी भाभी है, और अच्छा। जो मेरी साड़ी है 4थे नंबर की। हाँ हाँ।
तो दोनों रहती हैं, वो दोनों लड़के रहते हैं हमारे पास। इंस्टाग्राम पे वीडियो कॉल करते हैं तब हमको विश्वास हो सकता है वहाँ ये लड़की घर पे है नहीं। अच्छा। तो उसके बाद हमें इलीगल वेपन और असले दिखाए जाते हैं व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके। वो भी रिकॉर्ड है? वो भी रिकॉर्ड, सब कुछ रिकॉर्ड करके पेन ड्राइव में डालकर एसपी साहब भिवानी के पास हम कंप्लेंट लेके चलते हैं 15 फरवरी को। अच्छा। उसके बाद SHO बैल को कंप्लेंट लगाते हैं। तो उस पर धीरे धीरे कार्रवाई होने लगती है। तो कार्रवाई जब होने लगती है ना तब उनको लगता है डर। अच्छा। जज्जर वालों को। तो फिर वो 21 या 22 फरवरी को हमारे रात्रि पे वो दोनों बहनें घर पे आते हैं 8:30 बजे। अच्छा। कौन छोड़ के जाता है, किसके साथ आते हैं पता नहीं, लेकिन हमारे घर अकेले आते हैं वो। अच्छा। तो हम 112 नंबर फोन करते हैं। 112 नंबर फोन करने के बाद पुलिस आती है। पुलिस कहते हुए यहाँ क्यों आई हो? तो वो कहती है हमारा घर है, हमारे पति का घर है, हम यहीं रहेंगे। क्या कर लोगे आप? तो पुलिस भी हाथ खड़े कर लेती है, भाई कानून ऐसा है भारत का, भाई कितना ही मारपीट कर लो घराड़ी या कुछ भी कर लो, लेकिन पति के घर तो आएगी तो कोई रोक नहीं सकता उसको। हाँ। तो चलो मैं ठीक है भाई, ये 2 दिन रही यहाँ पे वो। और 2 दिन के बाद उनके ससुराल, हमारे ससुराल पक्ष आए, हमारे रिश्तेदार आए, बोले भाई समझौता, दूसरी बार समझौता कर लेते हैं। मैंने कहा भाई ठीक है भाई, बच्चों की तरफ देख के हमने नीचे नाड़ करके चलो भाई कुछ नहीं भाई हो गई, वो गलती है, चलो बच्चों की तरफ देख के समझौता कर लिया। अच्छा। लेकिन वो 10 या 15 दिन रही हमारे यहाँ पर। 5 या 4 मार्च को वापस घर पे चली गई। हमारे यहाँ पर कोई बहाना लिया उन्होंने कि भाई हम अकाउंट खुलवाएंगे, तो यहाँ से चली गई वो। अच्छा। तो यहाँ से चलने के बाद हम उनको लेने गए, लेकिन लेने गए तब उनके माँ बाप ने मना कर दिया, कहा कि हमारी लड़कियां हैं, ये बताएंगे भाई इनकी नहीं मना आप सकती। अच्छा। तो कौन मनाने की, हम क्या कर सका इस चीज में? 5 बालक होने बाद 5 बालक में माँ बाप ने बोला कौन मना हम क्या करा। अच्छा। ये बात हुई। लेकिन एक बात और मैं बोल लूँ, जो 4 नंबर की लड़की थी ना, जो जी सती बाजी थी, और मेरी जो बड़ी मंजू है भाभी मेरी बाबाजी थी, जो 4 नंबर की लड़की है उसको रिश्तों कर दियो। तो उनका जज्जरिया उस सती सोरस्ती बाजी थे ने। अच्छा। तो सोरस्ती रिश्तों कर दियो, तो इसका मतलब है रिश्तेदार हो गया आपसे। ठीक है। और उसका जिस सती बाजी थी वो मोनू थो, मेरी 4 नंबर की जो बहन है उनकी। अच्छा। अरे जो उसका 2 भाणजा हैं, एक भाणजो है सागर गुलिया, उसका सती बड्डी भाभी बाजी थी। अच्छा। उन्होंने इंस्टाग्राम पे वीडियो कॉल करी थी, वो हमारे पास प्रूफ है। ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि समझौता करके वो 4 मार्च या 5 मार्च को हमारे घर से निकल गई। हम उनको लेने गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन 4 अप्रैल 2025 को उन्होंने हमारे खिलाफ ही जज्जर महिला थाने में एप्लीकेशन लगा दी, भाई हमारे साथ मारपीट करते हैं, पैसे मांगते हैं, दहेज मांगते हैं। अच्छा। 8 साल हमारी शादी हो गए, हमें घर नहीं बढ़ने देते। अच्छा। हमारे घर से खुद जाके गई हैं वो। हमने एविडेंस SHO साहब को एविडेंस दिखाया। SHO साहब ने कहा कि भाई एविडेंस आपके सही है, आप सही बोल रहे हो, लेकिन अपना कानून ऐसा है कि महिला ने रिपोर्ट लिखाई है तो उसकी कार्रवाई करनी पड़ेगी हमको। अच्छा। हाँ बेटा ठीक है, ठीक खेल, 1 मिनट उस साइड खेल लो एक बार। हाँ खेल लो बेटा। तो ये बात हुई, फिर ADR में काउंसलिंग हुई हमारी। अच्छा। फिर कहानी ये हुई कि अभी 6 महीने के अंदर 1 तारीख के 1 जून को वो हमारे घर पे आ गई। अच्छा। हमने CCTV कैमरे लगा रखे, उनमें रिकॉर्ड हो गई, उन्होंने गाली गलौज की, भाई लाठी लेके आई वो हमारे घर पे और हमारे साथ मारपीट की, फिर वो चली गई। अच्छा। चली गई तो हमने चैट चौकी में एप्लीकेशन लिखाई। तो फिर उन पे मुकदमा दर्ज होने वाला था। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने लगा कि हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा तो हम फिर से समझौता कर लेते हैं। हाँ। अब तीसरी बार हमारा समझौता हो रहा था। अच्छा। तो तीसरी बार समझौता 25 तारीख को हमारा तीसरी बार समझौता हुआ। उसमें ये बात होती है जज्जर महिला थाने में जो एप्लीकेशन है वो भी उठा लेंगे हमें। अच्छा। और यार वाली बैठा लेंगे। तो उन्होंने कहा 1 जून को ना 1 जुलाई को काउंसलिंग है हमारी वहाँ पे, तो तब उठा लेंगे। अभी 25 जून को यहाँ पे समझौता कर लेते हैं। ठीक है। तो 25 जून को समझौता हुआ और 27 जून को रात्रि 12:30 बजे 5 लाख रुपए लेके, और वो जो उनका संपत्ति थी 17 दिन की, वो लेके चली गई। हमारे कैमरा में कैद हुई है उनकी। अच्छा। रात्रि 12:30 बजे उनको लगा भाई एक कैमरा बंद है, क्योंकि सेमी बल्ब लाग रहा था एक बड़ा बल्ब को चालन होना है, बाद में कैमरे की LED बंद हो जाए। तो उनको लगा कि भाई कैमरा बंद है, तो वहाँ से यहाँ से तूड़ी की तरफ से निकली वो। और अच्छा। वो फुटेज दिखाएं कहाँ से निकली है वो। ठीक है। तो निकल के गई, हमने चैट चौकी में गए तो वहाँ चैट चौकी वाले ने कंप्लेंट लेने से हमारी मना कर दिया तुरंत। कहा भाई साहब हाँ। जिस तरह 12:30 बजे औरत गई, हाँ, फिर हमने इस चीज को क्यों कर बेरो पाटे? सुबह 6 बजे बेरो पाटे हो? नहीं 6 बजे तो नहीं, 3-4 बजे जाग आई थी। अच्छा। हमारी बड़ी लड़की वो जाग आई थी। अच्छा। मेरी बड़ी तक्षिका। अच्छा। उन्होंने कहा मम्मी नहीं, फिर सभी घर वाले जगे। अच्छा अच्छा। तो जगह ऐसे कि सभी का सिर तो दुख रहा था भाई, मतलब नींदा नहीं था, सिर दुख था। हाँ गाल था। चाचू मनाई सबने पी, उसके बाद में सिर दर्द हो रहा था। अच्छा। उसके बाद भी हमने चाय पी, फिर
मुंह धो यार, उसके बाद हम रवाना हुए ओबरा की तरफ है। बड़ीड़ा ओबरा बाइक के अंदर है। तो हमने देखा भाई वहाँ नहीं मिली, तो हम तो डर गए। फिर जाके सीसीटीवी कैमरा फुटेज निकाली, तो 2-3 घंटे के अंदर फुटेज हमसे पाई वो। अच्छा। तब हमें पता चला हाँ भाई ये तो रात्रि को निकली है, अपनी मर्जी से निकली है। अच्छा अच्छा। हमने चेर चौकी में फोन किया, तो वही ये कहा, चेर चौकी वालों ने कहा भाई आपका रोज का काम है, हमें नहीं पता भाई, आपके घर वाली आपका पीछा देखो, मरी मर जाए, तार खिलाफ हमें मुकदमा दर्ज करते हैं। अच्छा। तो यह बात होना है, बाद में एमएसपी साहब भिवानी से मिला, उनके पास कंप्लेंट करी, फिर सीएम विंडो लगाई। फिर ये इतनी कार्रवाई होने के बाद में भी उनको बुलाया गया, उनसे ये पूछा गया हाँ भाई क्यों गई थी। उन्होंने कहा भाई हम हमारे साथ मारपीट करते हैं, हम इसलिए रात को चली गई। अच्छा। पुलिस वालों ने ये भी नहीं पूछा रात को क्यों गई, उनके पैसे कहाँ लेके गई, उनको कोई मतलब नहीं है किसी को। नहीं, तो पुलिस वालों ने ऐसा भी नहीं पूछा कि जो कैमरे की जो रिकॉर्डिंग है उससे पुलिस वालों को ये नहीं है कि को लड़ाई का तो कोई मैटर ही नहीं है, तुम तो छुप के निकली हो रात को। ये बात है कहीं नहीं, पुलिस वाले गई ही ना आपकी घराली से, नहीं लोग झगड़ो हो गए वो चल गई होंगी। अच्छा। मैं फुटेज दिखा, वीडियो देखो ना आप, ये नहीं लो कोर्ट देखो, आमना कौन वेरो। अच्छा अच्छा। ठीक है, लो आमना कौन वेरो कोर्ट में पेश करिए, तलाक को केस करो, आमना मतलब कौन चीज। अच्छा। तो जो आइयो तो अनिल बताई, पहले बताई थी मैं, ये तो चलो वो मारो केस नहीं देख रहे, लेकिन पहले देखा कर दो, पक्षपात करया कर दो। अच्छा अच्छा। हमने कंप्लेंट करी 28 तारीख को, 28 तारीख को उन्हें कंप्लेंट करी, हमारे घर से चली गई हैं, उनको वीडियो दिखाई। 29 तारीख को उनकी कंप्लेंट आई हमारे खिलाफ, भाई ये तो हमसे मारपीट करते हैं और दूसरे लड़कों के साथ संबंध बनाने में मजबूर करते हैं। अच्छा। तभी हम संबंध बनाते हैं दूसरे लड़कों के साथ। अच्छा। ये बात उन्होंने ऐसा साहब बैल के पास आई थी ना वो काउंसलिंग के लिए, तब उन्होंने कही भी थी। अच्छा। भाई हमसे मजबूर करते हैं। ठीक है। तो ये एप्लीकेशन देखो, आईओ अनिल ने ये एप्लीकेशन उनकी ले ली, हुई शारीरिक संबंध बनाने के लिए हम उनको मजबूर करते हैं। हाँ। ये देखो हमारी एप्लीकेशन नहीं ले रहा था, उनकी एप्लीकेशन उसने ले ली। अच्छा। और ली भी कैसे, उन्हें व्हाट्सएप पे उसके पास करी और व्हाट्सएप पे उन्हें ली और व्हाट्सएप पे उन्हें ऑडियो मैसेज भेजा, भाई न्यू न्यू करते हैं हमारे साथ। अच्छा। उसने तो इसका मतलब आईओ को पहले से बताते कहाँ पर है वो, और हमने कंप्लेंट कर रखी है उनके खिलाफ, भाई हमारे घर से लापता है, हमारे घर से चली गई, उनको ढूंढो। उनको ढूंढने के बजाय उनकी कंप्लेंट ले रहे हैं हमारे खिलाफ वो। अच्छा। ये कार्रवाई हो रही। उसके बाद मैंने धर्मवीर जी से, सांसद जी से मिले। अच्छा। और अपने एमएलए हैं घनश्याम सरोवर भिवानी से, उनसे मिले। अच्छा। सभी से मिले, ने कहा भाई, इन्होंने भी कहा भाई जो निष्पक्ष है उस पर जांच करो, आप ऐसा एक तरफ जांच मत करो, क्या आपकी रिश्तेदार लगती हैं क्या वो। ये जाके बोला नीला भाई मैं तो तारे खिलाफ कंप्लेंट करूँ। अच्छा। और वहाँ बात कराई फोन पे, वो नहीं बोला शारीरिक संबंध बना मजबूर करी जीत जाएंगे। ये अनिल जी की बात थी। अब कोई मेरी या वीडियो देख दो, कोई बड्डो साहब देख दो, तो भाई सब उस तो पूछ आई होते हैं, नहीं भाई सब के तरफ पर्सनल कोई इंटरेस्ट है तो वहाँ हमने बता दे भाई। हाँ। ये बात तो होनी चाहिए। यही था जी। अब उस पे कार्रवाई तो हो नहीं रही है जो हमने कंप्लेंट करी थी। ठीक है भाई। पहले भी हथियार दिखाए गए थे हमको, हमसे दबाव देके समझौता करवाया गया हमसे। उसके बाद अब मैंने 5 जगह आपकी काउंसलिंग हुई है, महिला थाना भी हुई सी, ई मेट्रो होने के बाद में हुई सी काउंसलिंग हुई सी। तो इन वीडियो ने देख की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं रही है। महिला थाना गया, महिला थाना भी नहीं लिया भाई, हमें की मैं कांग्रेस का कानूनी सामना रखे हैं, हमें तो मुकदमा दर्ज कराएंगे तारा ऊपर। अच्छा। हाँ नहीं तार करता जाए हमने, मतलब कौन वो कोर्ट देखो। महिला थाना की भी ये बात थी। अच्छा। अब ये भी चैर चौकी वाले भी कह रहे हैं भाई, मतलब आपकी मर्जी से गई, हम क्या करें न्यू करे भाई। तो भाई ये मुकदमा दर्ज करो ना आप उनके खिलाफ, उन्हें बताओ रात ने जानो कौन सोतु को है, और रात ने जाके हमारे खिलाफ ही उल्टी कंप्लेंट करी, वो आप कंप्लेंट भी लो वहाँ पे। तो ये जो कानून बना हुआ है ये थोड़ा संभाल करने की जरूरत है इसको। और महिला पक्ष की कोई भी कहीं पर चल जाओ, महिला की मेरे लेते हैं सभी लोग। तो भाई जी आप वो जो हमारी वीडियो वो देख रही हो और वो यहाँ घर बसाने के लिए अब तैयार हो, तो आपका क्या विचार है? घर बसाने के लिए तैयार जरूर हो जाएंगे अब तो वो। अच्छा। क्योंकि हमने कंप्लेंट कर रखे उनके खिलाफ है, वो आ जाएंगे, समझौता कर लेंगे और 10 दिन के बाद वापस घर से चली जाएंगे। हाँ, अब तो रेडी रहेंगे वो। ऑडियो रिकॉर्डिंग जितनी भी है, वीडियो रिकॉर्डिंग डिलीट करवा के अरे बार फिर खच जाएंगे। न्यू है, न्यू है जी, फिर खच जाएंगे। अच्छा। उनका मन न्यू है जाने, एक बार समझौता करा लिया। हाँ जाने तो सीसीटीवी फुटेज था कि उनके, बस अगली बार तो कैमरा कुमरा बंद करके भाग जाएंगे। हाँ। ये तो चौको उनका दिमाग में कौन रही है कैमरा चालू है के सिस्टम तो ये बस समझौता कर लेंगे हमारे साथ, और पास कैमरा बंद करके भाग जाएंगे। ये मानव का तो परमात्मा को भी आता है सर पर। हाँ चौको प्रमाण तो भगवान को याद देन है कि मतलब सीसीटीवी में कैद होगी। नहीं तो पुलिस में पुलिस वाला तो नहीं लग के प्रूफ सतर करना। अच्छा। तो हमें मार की दाब दी होंगी, तो हमें खिंदा दी होंगी कि तेने लिया, हमें कोई मैटर को नहीं। अच्छा। हाँ ये बात थी। तो दादी जी कैसे इन बच्चों का, इतनों का आप 500 का लालन पालन कर रही हो?
के करा भाई करनू पड़े से मैं तो बाज की छोड़ छोड़ की ने और मैं कट चली जा बताई 5-5 बालक से मैं तो दुखी हो रही छू कत्ती भी के करू रसा हो रहा से जानना ठीक है इसी खराब माटी हो रही है मेरी तो सकती ठीक है और कोई देख दो को सुन दो तो मेरी बात सुनियो भाई मैं बुढ़ी लुगाई के करूं ठीक है छोटा छोटा बालक से ब्याह लिया हम तो नहीं सोची थी घर बस जागो ली सर तीसरे दिन फिर बाज जा से मेरो ससुरो ओलदार थो पिलसन लिया करते और चौथे महीने मरे थे 19 तारीख में अच्छा एक महीने तो रही आराम ते और फिर वो मर्दी साथ और रुपया ते रह गया उन रुपया खान ते रहा को नहीं और फिर उन बाजन शुरू करती हो तो दादी जी किन पैसों दे ली कुछ मीटर से हो पैसा दे ली 5 लाख रुपया ट्रैक्टर खातर दर रखा था ठीक है यार हमने नहीं बेर तो आ जाएंगी हमें भाई मंगा के दर रखा था ट्रैक्टर खातर और वह लेके रुपया ने रात ने के दाम सुतरी डाल रोटी पूरे खुआई अन्न दाम है अड़का पुन्ना वीडियो देखी गई सुती सुती मैं को ले भाई ठीक से उन्होंने नहीं सोची आग भाई तो सारा सो गया 12:20 पर या छोरी 1 बजे जागी या नरेश की छोटा छोरा की अच्छा मम्मी करे मैंने लिखे होगा बेटा मम्मी उराय होगी आन चक्कर काटो गणी बरे और फिर ने दादी कोनी और मैं आज सिर आंखें कोन खुले मैं वेरो कोन भाई आज तो के बात हो रही से अच्छा आंखें कोन खुले फिर मैं या फिर रोन लगी जी उठ के देखूं तो कड़े कोनी फिर मान नकिल की मार के अन्न जगाया ये उठ के ने मऊरे तो कोनी भाई अन्न सारे चक्कर मार के देखो कितने नहीं मिली बा फिर ये ओवरे ताई गया मोटरसाइकिल लेके ने उठा भी नहीं मिली फिर अन्न कैमरा में देखी ने तो 12:20 पर गई समय और घर ते पार होगी अच्छा ठीक है नहीं सुनन में न्यूआ है कि आपको ससुर जी ये कर दो हाँ आपको ससुर आर्मी तो रिटायर थो हाँ तो वो पैसा दे ले कर दो आज पैसा दे लिया कर दो बिना दिन के माँ जंदी के बाबू आ जन दो अच्छा हाँ और वह पैसा आई मिला को नहीं तार दो पैसा को नहीं हमी कौन रहा ठीक है और ये भी गाड़ी घुमाई जा से मारन को हमने खतरों से धमकी दी से गोलियां तो मार देंगा हमने न्यू कर देंगा ये भी वो फैसले करे जी जिसको ससुरा है तो वो भी नहीं बोले माड़ी सी बार लग गई बोले 12 की 12 मैं कर काट दूंगा अच्छा हाँ यह बात कही से उसने ठीक है धमकी दी से खूब और दामे गुंडा से उनकन गाड़ी घुमाओ से दाम मामी के माता पर भी घरी राख रखे स्कूल में कोनी का लड़ डरदा मैं कदे टाबरान भी परे भाई ठुआ दी अगर गए पछी तो बैठो हो हाँ दुखी बैठा सामी भी ये करा चलो तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इस गरीब परिवार की मदद करना और मैं तो प्रशासन तक भी भाई बार यह रिक्वेस्ट करूँ हूँ कि भाई इस गरीब परिवार की मदद करी जा इन जो भी वो नरेश जितना भी दावा करे है जो भी कुछ बताने लग रही है भाई कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग से वीडियो रिकॉर्डिंग से या कोई असला की धमकी दी जा है वह नरेश दो रहे फोन में रिकॉर्ड से तो भाई वीडियो ने तो हम शेयर कर दो और इस गरीब परिवार की मदद करो चाहे कोई पुलिस महकमत कोई बड़ो अधिकारी देख दो इस वीडियो ने तो इस परिवार का साथ निष्पक्ष जांच की जाए इनकी धन्यवाद।